एवरीवन, RSCET वुमेन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जितने वीडियो लेक्चर देखे हैं उनमें हमने MS वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम MS एक्सेल 2010 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले MS एक्सेल को खोलने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके विभिन्न सॉफ्टवेयर्स में से हम MS एक्सेल 2010 पर क्लिक कर देंगे। MS एक्सेल की विंडो प्रदर्शित हो जाती है। इस वीडियो लेक्चर में हम केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे ऊपर जो बार आती है, जैसे MS वर्ड में आती है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार। इसके लेफ्ट साइड में 3 बटन होते हैं, जिनमें एक माइनस का बटन है, उसे मिनिमाइज बटन कहते हैं। उसके राइट साइड में रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन होता है। इसके राइट साइड में क्लोज का बटन होता है। इस मिनिमाइज बटन से हम एक्सेल की विंडो को टास्क बार पर ला सकते हैं। टास्क बार पर क्लिक करके वापस ओपन कर सकते हैं। अब ये रीस्टोर बटन है, इससे साइज छोटी कर सकते हैं, और ये मैक्सिमाइज बटन है, इससे साइज बड़ी कर सकते हैं। इससे यदि एक्सेल को हमें बंद करना हो तो हम इस क्रॉस या क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। ये क्विक लॉन्च होता है, मतलब यदि अपने को फाइल सेव करनी हो तो हम फाइल में जाके सेव पे क्लिक करते हैं, अन्यथा हम सीधा यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं। इसके नीचे ये टैब्स बटन होते हैं, इनको रिबन भी कहा जाता है। रिबन में कई सारे टैब्स उपलब्ध होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। इसके नीचे इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये नेम बॉक्स बटन होता है। यहाँ इसमें एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनको, ये जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। ग्रिड लाइन प्रदर्शित होती है और इसमें रो एंड कॉलम होते हैं। किसी कॉलम पर आप क्लिक करोगे तो उसका नाम यहाँ दिखाता है। हम यहाँ भी देख सकते हैं C7 ये नेम बॉक्स होता है। ये फॉर्मूला बार होती है। इसमें एक्सेल चूँकि कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की मैथमेटिकल, आपकी लॉजिकल कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मूला हम कहीं पे लगाएंगे वो इस फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा। इसमें एक्सेल जो है वो ग्रिड लाइन से बना होता है। ग्रिड लाइन रो और कॉलम से बनी होती है, रो एंड कॉलम। एक्सेल 2003 में 256 कॉलम हुआ करते थे और 65,536 रो हुआ करती थी। अब एक्सेल 2007 एंड 10 में टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो 10,48,576 है और टोटल कॉलम 16,384 होते हैं कॉलम, और ये रो। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि इनका क्वेश्चंस आता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेल 2010 और 7 में टोटल नंबर ऑफ रो तो 10,48,576, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16,384 होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ सेल, इनको यदि अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट हो जाती है। और एक्सेल 2003 जो था, जो कि अब काम में बहुत कम लिया जाता है, 256 कॉलम एंड 65,536 रो हुआ करती थी। अर्थात एक्सेल 2007 और 10 में हम इससे कई गुना अधिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें जो ABCD आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉलम के नेम है, लेबल हैं कॉलम के, और 1 2 3 4 ये रो के लेबल हैं। कोई भी फॉर्मूला इन दोनों से मिलकर के ही लगाया जा सकता है। यदि किसी को सेल, इसमें ये छोटे छोटे जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल। यदि किसी स्टूडेंट्स को सेल
एड्रेस समझ में आ जाता है तो वो एक्सेल में आसानी से बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। जैसे हम यहाँ कुछ भी लिख देते हैं और हमसे पूछा जाए सेल का एड्रेस क्या है, तो अब जैसे हमसे पूछ लिया जाए ये 58 जो लिखा हुआ है सेल का एड्रेस क्या है। 58 में आप पहले ऊपर जाएं बी और फिर इसके लेफ्ट साइड में जाएं 19, तो इस सेल का एड्रेस हो गया B19। ऐसे ही यदि इस सेल का एड्रेस पूछा जाए तो ऊपर चलें अपन डी और लेफ्ट साइड में 15, तो इस सेल का एड्रेस हो गया D15। इस सेल का एड्रेस F11। तो ये सेल एड्रेस से आगे अपन फॉर्मूले कैलकुलेशन का कार्य करेंगे। अब एक बार फिर से देख लेते हैं नंबर ऑफ रो कितनी 10,48,576, नंबर ऑफ कॉलम 16,384। हम बात कर रहे हैं एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 की। इसमें सेल होती है, सेल एड्रेस भी आपको मैंने बता दिया जिसमें अपन फॉर्मूले लगाएंगे। इस एक्सेल 2010 का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मीन्स जिससे अपन पहचानते हैं कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। जैसे दो फाइलें हैं अपने पास में राम और राम, दोनों का नाम सेम है, एक इनमें वर्ड की फाइल है एक इनमें एक्सेल की फाइल है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सेल की फाइल है ये वर्ड की फाइल है। तो स्टूडेंट्स आपको उनके आगे ऐसा दिखेगा .docx और .xlsx। अब अपन आसानी से पहचान सकते हैं ये राम .docx जो फाइल है ये MS वर्ड की फाइल है और राम .xls जो फाइल है वो एक्सेल की फाइल है, तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। अब बात आती है इसके बाय डिफ़ॉल्ट नेम की। जब अपन फाइल को सेव करते हैं तो एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बुक 1 आता है, इसमें बुक 1 आता है। इसमें पेज नहीं होते स्टूडेंट्स, इसमें बुक्स होती है और इसमें इन बुक्स को अपन सीट कहते हैं। मिनिमम 1 सीट हो सकती है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आती है जिनका नाम सीट 1 होता है, सीट 2 होता है और सीट 3 होता है। बाद में हम इनके नाम को चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट एक्सेल में दिखाई देती है, इनको अपन कम भी कर सकते हैं और इनकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, जिनका नाम सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है। ये इसकी सीट विंडो है, इसमें अपन जो भी कैलकुलेशंस का कार्य है वो यहाँ करते हैं। इसके नीचे अपन देखते हैं तो 3 सीट अपने को दिखाई देती है। इसके नीचे जो है वो स्टेटस बार होती है, या कहें कि सबसे नीचे जो है वो स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के राइट साइड में ये व्यूज़ हैं 3 प्रकार के। नॉर्मल व्यू जो अपन अभी देख पा रहे हैं, ये पेज लेआउट व्यू है, इसमें पेज कहाँ से कहाँ तक है ये आपको दिखाई देगा। और ये जो व्यू है पेज ब्रेक व्यू है, जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक अपने को पेज शो करेगा। दिस इज जूम, ये जूम है, इससे सीट की जूम को आउट कर सकते हैं और सीट की जूम को ये इन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक था वो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल 2010, जो कि मैंने आपको सारा ब्रीफ में बता दिया है। अब अगले वीडियो से हम इसमें फार्मूले लगाने और इनके जो टैब्स हैं उनके ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली ज़्यादा फार्मूलों का ही काम होता है, उनसे कैलकुलेशंस का ही काम करते हैं। ये मैथमेटिकल, लॉजिकल या किसी प्रकार की रिलेशनल कैलकुलेशन से संबंधित सॉफ्टवेयर है। एक्सेल बहुत ही काम का एक सॉफ्टवेयर है जो आगे अपने बहुत काम आएगा। इसमें लाखों करोड़ों तक की संख्याओं को हम विद इन ए सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को ये एक्सेल ढंग से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और फार्मूलेज कैसे लगते हैं, कैसे लगाते हैं, वो अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।